तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे सी यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज क्या बताने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 क्या बताने वाले हैं। क्लास 12 का क्या बताने वाले हैं हम। ऑब्जेक्टिव बताने वाले, क्या बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव करने वाले, कितना, 35 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्या करते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आप लोग जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे काव्य खंड के 2 चैप्टर, जिसे नाम क्या है, सूरदास का पद। क्या है, सूरदास का पद। सूर किसको बोलते हैं, जो क्या हो, आँख से अंधा हो, उसे क्या बोलेंगे, सूर बोलेंगे। अब सूर होकर इतना बड़ा काम किए हैं, बताओ, तो इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या बोला, देखिए। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 10th और क्लास 12 क्या पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव कराते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, सब ऑल चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। क्लास 12 में तो 10 के पास शेयर कर दीजिए और 12 में तो 12 के बाद भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करते हैं। एक में प्रश्न बोल रहे हैं कि सूर किस मुगल शासक के समकालीन थी। क्या बोला कि जो सूर मतलब सूरदास किस मुगल शासक क्या थे, समकालीन थी। तो ये बोल रहा है क्या, शाहजहाँ का या औरंगजेब का या अकबर का या बाबर का, किसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे अकबर है। किसका हो जाएगा, अकबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं 2 में कि यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर कर ले रहे हैं, अम्बुज करधारी कौन सा अलंकार है। क्या बोला, अम्बुज करधारी कौन सा अलंकार है। अलंकार पहले लगता है, क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि कुवल कुसुम फूले कौन सा अलंकार है। कह रहे हैं कवल कुसुम फूले कौन सा अलंकार है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा हम लोग का बी। क्या हो जाएगा, बी, अनुप्रयास। क्या हो जाएगा, अनुप्रयास। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का 4 में कि कृष कहाँ बैठकर भोजन करते थे। तो कृष कहाँ बैठकर भोजन करते, ऑप्शन में बोल रहे हैं नंद की गोद में, यशोदया के गोद में, या चौकी पर, या पलंग पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अपने के नंद की मतलब अपने पिता के गोद में बैठे क्या करते थे, भोजन करते। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर है मुर्गा कहाँ बोलता है। तो मुर्गा कहाँ बोलता है, घर में, द्वार पर, पेड़ पर, नदी के किनारे। तो कहाँ बोलता है। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। और व्हाट्सअप चैनल से क्या कीजिएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आगे बोल रहा है 5 में कि सुबह होने पर कुदुम मतलब कुमुद क्या होता है। तो कुमुद क्या होता है, ए में बोल रहा है खिल जाता है, सी मतलब संकुच होता है, या खुल जाता है, या हरा होता है। तो क्या होता है, तो आपसे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संकुच मतलब सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। आपसे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कृष के भोजन के बाद क्या होता है, आचमन करते हैं, करवाते हैं, या सुलाते हैं, या बाहर घुमाते हैं, या कहानी सुनाते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा क्या, आचमन कराते हैं। आपसे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आइए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या बोलता है। 8 में क्या बोलता है, देखिए अगला यहाँ पे 8 नंबर होगा। देखिए यहाँ पे एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया हम लोग का, यहाँ पे एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आ गया, लेकिन इसको भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 8 से समय आएगा। कह रहा है यहाँ पे हम लोग का कि सुआ किसे कहा जाता है। सुआ कहा जाता है, कह रहा है मतलब हीरामन तोता को, या हीरामन कौवा को, या हीरामन कबूतर को, या हीरामन क्या इसको, बगुआ को। किसे का ऑप्शन हो जाएगा, हीरामन तोता को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग इसका, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब आइए 8 नंबर देखते हैं। सूर्य के प्रथम पद में किस रस की
व्यजना हुई, तो किसका हुआ है? तो यहाँ पे श्रृंगार का बोल रहे हैं में कि श्रृंगार का हुआ है, बी में भक्ति का, और डी में वत्सालय का, और डी में वीर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का 8 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी का, वत्सालय का ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या बोलते हैं देखिए, अगले का जो प्रश्न है वो बोलते हैं हम लोग का कि भ्रमर गीत का वर्णन किसने किया? तो भ्रमर गीत का वर्णन किसने किया? तो इसका ए में क्या बोल रहा है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जयसिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? हो जाएगा क्या? सूरदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सूर सागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो किससे है? रामायण से, उपनिवेद से, या श्रीमद् गद्भाव से, या भेद से। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा इसका? तो जो सूर सागर है संस्कृत के किस महा से लिया गया है? तो 10 से क्या हो जाएगा? तो 10 का हम लोग हो जाएगा यहाँ पे क्या? यहाँ पे लगे हैं श्रीमती गद्वतन से। आपसे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सूर का जन्म कब हुआ था? सूर का जन्म कब हुआ था? ये में बोल रहा है 1476 में, 1478 में, 1400 कितना में, 68 में, 1578 में। तो 11 क्या हो जाएगा? 11 का हम लोग बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सूरदास का निधन कब हुआ? क्या बोल रहा है? सूरदास का निधन कब माना जाता है? तो सूरदास का निधन माना जाता है हम लोग कब? तो सूरदास का निधन कब माना जाता है? तो 12 का, जब 12 का हम लोग का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1583 में। आपसे क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस बोल रहा है सूर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर का जन्म कहाँ हुआ था? बोल रहा है दिल्ली के पास सिही में, या मथुरा के पास सिही में, या आगरा के पास सिही में, या पारसोली में। इससे सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दिल्ली के पास सिही में। आपसे क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रारंभिक काल में सूर कहाँ रहते थे? तो प्रारंभिक काल में सूर कहाँ रहते थे? मैं बोल रहा है गाँव घाट, इलाहाबाद, कानपुर, या आगरा। तो कहाँ रहते थे? तो 14 क्या हो जाएगा? 14 बिल्कुल हम लोग यहाँ पे ये करेक्ट हो, क्या हो जाएगा? गाँव घाट। कहाँ रहते थे? गाँव घाट। क्या हो जाएगा हम लोग के? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूरदास किस काल के कवि हैं? ये बोल रहा है भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, या आधुनिक काल। तो सूरदास किस काल के कवि थे? तो 15 क्या हो जाएगा? तो 15 का हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का? कहते हैं भक्ति काल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे 25 नंबर से, 25 नंबर है इधर से भाई है 16 नंबर कि सूर्य के आराधन देव कौन थे? तो कौन थे? बोला राम, कृष्ण, इंद्र, या गणेश। कौन थे? तो 16 क्या हो जाएगा हम लोग का? 16 का बी हो जाएगा किसके? तो सूर्य जो था ना, सूरदास, वह थे हम लोग का यहाँ पे कृष्ण का प्रेम भक्ति थे। कौन थे? यहाँ पे सूर्य का फेवरेट क्या थे? कृष्ण का क्या थे? भक्ति अति थी, मतलब नहीं होता है यहाँ पे भक्ति वाला थे, उनका आराधना करने वाला। कह रहा है सूरदास, क्या बोल रहा है? सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? ये बोल रहा है सगुण राम भक्ति धारा के, या सगुण कृष्ण भक्ति धारा के, या निर्गुण ज्ञाना श्रेय के, या क्या बोल रहा है निर्गुण प्रेम मार्गी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सगुण कृष्ण भक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए क्या बोलते हैं? बोलता है हम लोग यहाँ पे सॉरी कि सूरदास ने किस भाषा में रचना किया है? तो सूरदास ने किस भाषा में रचना किया है? बोल रहे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, या खड़ी बोली भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 18 हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले पास बोल रहा है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास बोल रहे हैं ये बोल रहा है रामानुजाचार्य, या बल्लभाचार्य, या रामानंद, या नारायण सिंह दास। ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हम लोग का बल्लभाचार्य। कौन हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। और ऐसे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले पास बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे 20 में कि सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? तो सूरदास के संप्रदाय का नाम ये बोल रहे हैं पुष्टि संप्रदाय, हरिवंश संप्रदाय, या सखी संप्रदाय, या नथ सय संप्रदाय। तो इसका 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का हम लोग को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्टि संप्रदाय। आपसे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या बोलता है आइए उसको भी देखते हैं। अगले का प्रश्न बोल रहा है सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? तो किस रस के? वत्सालय का, श्रृंगार का,
हर्षय का या करुणा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? तो 21 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। वो तो सलाह का ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है हम लोग यहाँ पे कि सूरदास की कीर्तन मंडली का नाम क्या है? तो सूरदास का कीर्तन मंडली का नाम क्या है? तो ये में बोल रहा है क्या? ये में बोल रहा है यहाँ पे कि अष्टछाप या नवधा या रसिक या अष्टयम। तो 22 से क्या हो जाएगा? तो 22 के बिल्कुल में ये हो जाएगा अष्टछाप। क्या हो जाएगा? अष्टछाप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या बोलता है आइए देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे 23 नंबर कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? कौन? ये बोल रहा है विनय पत्रिका या सुर सरावली या सुर सागर या साहित्य लहरी। तो यहाँ पे सूरदास की कौन रचना नहीं है? तो 23 से क्या हो जाएगा? तो 23 से बिल्कुल हम लोग ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी लोग बताइए आप लोग 23 में कितना सही कर ले गया? आप लोग का 23 में कितना सही हो गया? जल्दी से बताइए। अभी तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का जो अभी लाइक बहुत कम है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्यारा सा क्या कीजिए, इमोजी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका PDF भी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 7643087839। इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, क्या करेंगे आपको व्हाट्सअप कर देंगे। आइए अगले का पास क्या बोलते हैं। अगले का पास बोलता है कि सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ये बोला साहित्य लहरी, सुर सरावली या सुर सागर या सुर पचीसी। जैसे कहीं क्या हो जाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण फेवरेट क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो महत्वपूर्ण तो हम लोग के यहाँ पे सुर सागर। क्या था? सुर सागर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुर के पद किस पुस्तक से उद्धृत हैं? ये बोल रहा है सुर सागर से, सुर सरावली से या सुर पचीसली से या पचीसली से, या यहाँ पे बोल रहा है कि साहित्य लहरी से। तो 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का? 25 का बिल्कुल हम लोग ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुर सागर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है। सुर ने प्रथम पद में किससे जगाया है? तो कह रहे हैं बालक कृष्ण को, बालक राम को, गोपी को, नंद को। तो इसमें कह रहे हैं जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। किसको जगाते हैं? तो इसको हो जाएगा हम लोग का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका माँ बोलती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि गाय किस ओर दौड़ती हैं? बछड़ा की ओर, खेत की ओर, नदी की ओर या जंगल की ओर। तो कभी दौड़ेगी तो अपना बछड़ा की ओर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है सूर क्या मांगते हैं? यहाँ पे जूठन मांगते हैं, मिठाई मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं। तो सूर मांगते हैं कि यहाँ पे कृष्ण आचमन कर उसका जूठने चाहिए। कौन मांगते हैं? तो वह मांगते हैं हम लोग का सूरदास। कौन मांगते हैं? सूरदास। क्या मांगते हैं? जूठन मांगते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि प्रथम पद में कवि ने बाला कृष्ण को किसे समय की रचना दी है? तो किसको दिया है? यहाँ बोल रहा है शाम होने का, सुबह होने का, रात होने का, दोपहर होने का। इसमें दिया है सुबह होने का। सुबह। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या बोलता है कि प्रथम में सूर ने कृष्ण से क्या कहा? तो क्या कहा था? जागिए, सोइए, खेलिए, पढ़िए। तो बोले थे जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है सूरदास के विषय में क्या? सूरदास के विषय में क्या पाठ्य पुस्तक में किस समीक्षक की उद्धृत प्रस्तुत की गई है? तो रामचंद्र शुक्ल की, अजय प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुबैले का, वाजपेयी का या उदय प्रकाश का। जिसमें किया गया किसका? तो 31 से क्या हो जाएगा? तो 31 ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय अजय प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार शास्त्र कैसे दौड़ते हैं? आंख मूंद कर या हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर या हंसते हुए। तो 32 से क्या हो जाएगा? 32 हम लोग का बी हो जाएगा। क्या यहाँ पे? हाथ जोड़कर। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो प्रश्न और ही है तो एक आपके लिए रह जाएगा, एक हम बता दे रहे हैं। कह रहा है सूरदास बल्बाचार्य से दीक्षित कब मांगे थे? तो ये में कह रहे हैं यहाँ पे क्या 19 मतलब 1509 से 1510
ये आप यहाँ पे बी में बोल रहा है 1514, 1514 में 2 हो गया है, और यहाँ पे 1516 में, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, 1509 से 1510 ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका आप लोग देखा रहे सुबह होने पर कमल क्या होता है, तो कमल का फूल क्या होता है, खिल जाता है, मुरझा जाता है, या गिर जाता है, या लाल होता है। तो इसका आप लोग कमेंट में क्या बताइएगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसा वीडियो हरदम आपके पास आते रहेगा। कल करेंगे 3 चैप्टर, ठीक है। तुलसीदास का पद यहाँ बताते रहे, कल किसा करेंगे, तब कल करेंगे हम लोग यहाँ पे तुलसीदास का पद करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।